हाँ भाई, देखो आज हुआ क्या है। आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था और उसमें जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मैथ्स का एग्ज़ाम, बेसिकली मैथ्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैथ्स का एग्ज़ाम था और मैथ्स के एग्ज़ाम में यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। और वो ब्लंडर क्या है कि सिलेबस में हमें वेक्टर दिया नहीं था और वेक्टर जो है वो एग्ज़ाम में आ चुका है। वो मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूँ और आगे का क्या प्रोसेस आपको करना है उसके बारे में भी मैं आप सबको बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी कितनी लापरवाह है और उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ में किस तरह से खिलवाड़ यहाँ पर किया है। क्योंकि जो बच्चे थे वो सिलेबस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर से डाउनलोड करके पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और वहाँ पर देखते हैं कि सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपना पेपर का एनालिसिस करेंगे कि पेपर में क्या क्या आया है। तो आ जाते हैं हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। ओके राइट, एंड ये हमारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक है। ये हम इसको ओपन करते हैं और मैं आपको यहाँ पर एज अ प्रूफ बताना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी। वैसे मेरे पास में ऑलरेडी डाउनलोडेड है सिलेबस, लेकिन फिर भी मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपने स्टूडेंट कॉर्नर पर यहाँ पर आपका सिलेबस सेक्शन है। और जैसे आप सिलेबस में आते हैं तो आपको सिलेबस 2025-26 वाले सेक्शन में जब हम जाते हैं तो इस सेक्शन में हमें यहाँ पर अपना सिलेबस देखने को मिलेगा। और ये हमें जाना है बीएससी यूजीएस, इस सेक्शन पे बीएससी यूजीएस। और इसमें हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स का सिलेबस डाउनलोड करना है। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको नज़र आ रहा होगा, बीएससी पास कोर्स मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 to 6। इसको हम डाउनलोड करते हैं और इसको डाउनलोड करके देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या मेंशन है और एग्ज़ाम में क्या आया है। राइट, ये सिलेबस अपना डाउनलोड हो रहा है और ये मैं आपको यहाँ पर ओपन करके सिलेबस एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि 2025 का ही सिलेबस है। मैथमेटिक्स पास कोर्स लिखा हुआ है ऊपर, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा 2000 सेमेस्टर 1 से लेकर के अपना पूरा है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 1 से लेकर 6 तक है। एंड देन एडिशन 2025 है। राइट, एंड देन हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स का हम देखने जा रहे हैं। और इसमें अगर कहीं पर भी आपको वेक्टर शब्द अगर नज़र आ जाए तो भी हम मान लेंगे कि चलो ठीक है, आपने वेक्टर लिखा और हम मान लेंगे कि सिलेबस में था वेक्टर। लेकिन इस पूरे सिलेबस में कहीं पर भी वेक्टर नहीं है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा ये पूरा सिलेबस ओपन करके। तो मैंने यूनिवर्सिटी से डाउनलोड केवल आपको तसल्ली के लिए ये दिखाया है कि आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ यही सिलेबस है। अब इस सिलेबस को मैं अपने नोट्स में लगा लेता हूँ और वहाँ पर आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करके एक एक एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि क्या वास्तविकता में हुआ है। राइट, तो गलती भैया किसकी है? यूनिवर्सिटी की टोटल गलती है। राइट, यूनिवर्सिटी की गलती। और सज़ा यहाँ पर स्टूडेंट को क्यों मिले, तो इसका क्या प्रोसीजर हो सकता है, इसको किस तरह से ठीक करवाया जा सकता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ये अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, देखिएगा। दिस ऑल द सेमेस्टर्स, फर्स्ट से लेकर के 6 सेमेस्टर। लेकिन मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का एडिशन 2025 है। अगर और इस सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, सिलेबस में अगर कोई भी महानुभाव मुझे वेक्टर एक शब्द भी दिखा दे तो मैं मान जाऊँगा और हम मान लेंगे कि हाँ सिलेबस से पेपर आया है। ठीक है, एक यूनिट इसमें पूरी गई है और एक यूनिट 12 मार्क्स की होती है। तो 12 मार्क्स हमें चाहिए भाई, किसी भी हालत में हमें 12 मार्क्स बोनस चाहिए। तो पहली यूनिट है अपनी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में से। यहाँ पर लिखा हुआ है बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलो ऑपरेशंस, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप विद एग्जांपल्स, सिंपल प्रॉपर्टीज, परम्यूटेशंस ऑफ द ग्रुप, राइट, साइकिल, ट्रांसपोजिशन, इवन परम्यूटेशन, ऑड परम्यूटेशंस, अल्टरनेटिव ग्रुप्स, राइट, एंड ऑल दीज थिंग्स आर पहली यूनिट अपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में से है। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो एग्जाम में सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन आया है वो बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस में से आया है। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सब ग्रुप विद इट्स प्रॉपर्टीज, साइक्लिक ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टीज, कोसेट्स, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप, लाग्रांजेस थ्योरम एंड इस एप्लीकेशन, नॉर्मल सब ग्रुप विद प्रॉपर्टीज, सिंपल ग्रुप, कोशेंट ग्रुप, ये सब कुछ है। तो ये फर्स्ट यूनिट है और ये सेकंड यूनिट है। जबकि एग्जाम में क्या क्या आया है वो मैं आपको पेपर पूरा बताने वाला हूँ। थर्ड यूनिट में पोलर कोऑर्डिनेट है, एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, पोलर एंड सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द पोल,
ऑन टेंजेंट, पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व, डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, curvature and radius of curvature and its formula in various forms, center of curvature and chord of curvature and all। ये थर्ड यूनिट है, इसे हम डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ यूनिट अपनी एलिप्स में से दी हुई है जो कि 2D वाली बुक में से हम पढ़ते हैं, और फिफ्थ यूनिट जो है वो 3D वाली बुक में से पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर कहीं पर भी वेक्टर का जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप चलिएगा पेपर जो बच्चों का हुआ था मैं उस पेपर की ओर आपको ले चलता हूँ, और आज ही ये पेपर हुआ है। डेट है इसकी, इस पेपर की डेट में ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा साहब, आज अपना 12/3/26। ठीक है, आज 12 तारीख है और आज ये एग्ज़ाम हुआ है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। वो तो कुछ जानते भी नहीं है इतना यूनिवर्सिटी के बारे में कि यूनिवर्सिटी दिसंबर का पेपर मार्च में करवा रही है। यूनिवर्सिटी दिसंबर का पेपर मार्च में ले चलेगा, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सुप्रीम है, यूनिवर्सिटी भगवान है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो फर्स्ट यूनिट से होते हैं। ठीक है, उसी में से हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चन का आ गया तो ये गलत माना जाना चाहिए। फिर अगले 2 क्वेश्चन सेकंड यूनिट में से होते हैं। सेकंड यूनिट अपनी भी ग्रुप में से ही है, जबकि अगले 2 क्वेश्चन जो हैं ये इन्होंने पता नहीं कौन से सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, पिछला वाला सिलेबस फॉलो कर लिया। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन सेकंड यूनिट का होता है, लेकिन यहाँ पर ये सेकंड यूनिट में से ही है, लेकिन सेकंड यूनिट अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्रुप ही है। राइट, तो चलिए ठीक है, इसको हमने थर्ड यूनिट में पढ़ा था एज ए सिलेबस। फिर उसके बाद में ये 2 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ इनको। क्वेश्चन नंबर अपना ये फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th, ये दोनों क्वेश्चंस वेक्टर में से हैं, तो हमें चाहिए इनका बोनस। ठीक है, सिलेबस में कोई मेंशन नहीं है और ये दोनों दे दिए हैं। डिफाइन कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड स्टोक्स थ्योरम भी हमें यहाँ पे बोली गई है, तो हमने ये सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, तो ये यूनिवर्सिटी ने कैसे दे दी। और अगला आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, ये ग्रुप में से हैं, ये भी ग्रुप में से हैं। अगेन सेकेंड यूनिट में आपने एलिप्स दे दिया, लेकिन ठीक है, इसको हमने थर्ड यूनिट में पढ़ा हुआ है। लेकिन थर्ड यूनिट में यहाँ पर अगेन 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो वेक्टर में से दिया है, जो कि अगेन फिर वापस से कंसीडरेबल नहीं है भैया। ठीक है, तो हमें ये नहीं है कंसीडरेबल, हम इसके लिए बोनस चाहिए हमें। ठीक है, सब लोग सुन लीजिएगा, आपको करना क्या है प्रोसेस में आपको बता दूंगा। और अगला जो है फोर्थ यूनिट जो अपनी होनी चाहिए थी वही है। ठीक है, जो 2D की यूनिट है वही फोर्थ यूनिट है, और फिफ्थ यूनिट अपने 3D में से आई है। ठीक है, अब आपका काम क्या है स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, आप एक एप्लीकेशन लिखिएगा, और उस एप्लीकेशन में आप अपने सभी बैचमेट्स के एंड क्लासमेट्स के सबके सिग्नेचर ज़रूर ले लीजिएगा। और सिग्नेचर लेने के बाद में आप उसमें यूनिवर्सिटी का सिलेबस अटैच करिएगा। ठीक है, आपको लेना क्या है, सिलेबस ऑफ यूनिवर्सिटी, और उसके साथ में आज का जो आपका पेपर हुआ है मैथमेटिक्स का वो लेना है। उसको अटैच करके आप जाइएगा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के ऑफिस में, और वहाँ पर जा कर के उसको सबमिट कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि हमें 12 मार्क्स जो हैं वो बोनस चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, दोबारा पेपर करवाने के लिए अगर वो बोलें तो बिल्कुल मत मानिएगा, हमें 12 मार्क्स कैसे, 10 मार्क्स के तो ये बी पार्ट का क्वेश्चन, और 12 मार्क्स नहीं, सॉरी 14 मार्क्स, राइट, 14 मार्क्स चाहिए हमें। 10 मार्क्स तो ये, और 2 मार्क्स का जो अपने शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, तो 4 मार्क्स हमें यहाँ चाहिए। तो टोटल जो है हमें कितने मार्क्स चाहिए भैया, हमें 14 मार्क्स बोनस चाहिए। ठीक है, और यूनिवर्सिटी से भी गुजारिश है कि वो एक बार सिलेबस ज़रूर देख लें पेपर बनाने से पहले, ताकि बच्चों को इस तरह से कन्फ्यूजन में ना रहना पड़े। मैं यही कहना चाहूँगा, और इस वीडियो को आप जितना से जितना अधिक हो सके बच्चों के साथ में शेयर करिएगा, उनको बताइएगा। और अभी समय रहते ही, आपके जब पेपर ख़त्म नहीं होते हैं, बीच में ही जब छुट्टियां वगैरह आए, तो वहीं पर आप ये नोटिस दे आइएगा, एप्लीकेशन दे आइएगा, तो आपको आपकी कंसिडर कर ली जाएगी। वरना बाद में कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला आपसे कि कोटा यूनिवर्सिटी लाइक अ ईश्वर, भगवान है ये। ठीक है, तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।